गायघाट में राजद के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने चुनावी सफलता के लिए रणनीति बनाने के साथ ही पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार आरजेडी के सिंबल पर निरंजन राय पहली बार चुनावी मैदान में हैं। इस बीच A to Z न्यूज लाइव ने आज गायघाट में उनसे स्पेशल बातचीत की। A to Z न्यूज लाइव पर दीपक कुमार तिवारी के साथ स्पॉट लाइव टॉक। आरजेडी महागठबंधन से निरंजन राय सिंबल लेके गायघाट की राजनीतिक में एंट्री की है। नए कैंडिडेट हैं और चुनाव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। जगह जगह बैठकों का आयोजन शुरू हो गया है। आरजेडी महागठबंधन से नेता निरंजन राय हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश कि आखिर सत्ता का जो संग्राम है और कुर्सी का जो दौर है उसमें अपने आप को कहां सटीक बैठा पाते हैं। गायघाट की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? गायघाट की राजनीति को आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से हम गायघाट में लगातार सेवारत हैं जी। हम संगठन के लोग हैं, पहले से भी संगठन को चलाते रहे हैं। एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक लोगों से हमारा सीधा पहचान है। हम कहीं से कहीं किन्हीं लोगों के लिए नए नहीं हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है, एकदम क्लियर है। तेजस्वी सरकार, नया बिहार। कहा जाता है कि गायघाट में जो काफी धुरंधर राजनीति करने वाले लोग हैं और उनको शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, और आप पहली बार राजनीतिक में आए हैं, कैसे क्या कुछ है? अभी यही बता रहे थे कि पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ एक एक घर, एक एक लोगों के बीच में हैं, सेवारत हैं। और जो धुरंधर अपने आप को बता रहे हैं, ये बात सही है कि 5वीं बार वो यहाँ से विधायक चुने गए। और ये भी हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोगों के, और हम लोगों के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वजह से, जो उन्होंने हमेशा इन पर भरोसा किया और इन्होंने हमेशा धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। इस बार ये इस धुरंधर को ऐसा धूल चटाएगी यहाँ की महान जनता, यहाँ के नेता कार्यकर्ता, फिर इनको अपनी पुराने जगह पर पहुँचा दे। इस तरह की बात क्या हो गई कि धूल चटाने की बात हो रही है? शिकस्त देने की जो बात आप कर रहे हैं, बड़े अंतर से आपकी बातों से लग रहा है, आखिर लोगों में उबाल क्यों है? पता है ना कि जिन्होंने इन पर विश्वास किया, आखिर नेता ने विश्वास किया, उनके नहीं हुए, उनको धोखा दिया। यहाँ के आम आवाम ने बार बार इन पर विश्वास किया, हाथ पांव जोड़े, चुनाव में वोट लिया और अपना विकास किया। जनता का कोई विकास नहीं। आज बंदरा की स्थिति देख लीजिए, आप गायघाट की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का काम, भ्रष्टाचार के अकंठ में खुद डूबे हुए हैं। को भी धोखा। इसलिए ये इनको जनता अच्छी तरह जान चुकी है। ये नेता बार बार इन पर विश्वास कर लेते थे, इसलिए जनता इनको वोट नहीं देके नेता, हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी के नाम पर इनको वोट दे दिया करती थी। इस बार ये सही जगह पर जनता इनको पहुंचा दे। आरजेडी के साथ तो किए ही किए, आम लोगों को तो कभी बख्शे ही नहीं। जो आम लोग थे वो इन पर विश्वास कहाँ करते थे? वो तो जब नेता इन पर विश्वास करके इनको सिंबल दे देते थे, इसलिए आम आवाम इनके नाम पर नहीं ये कहती थी कि हम आदरणीय नेता अपने श्री लालू प्रसाद यादव जी को वोट दे रहे हैं। सत्ता जिसकी रहती है उसको शिकस्त देना इतना आसान नहीं होता है। आप वो दिख जाएगा। शिकस्त हम आम आवाम ने इनको मालिक बनाने का काम किया और आम आवाम इनको जमीन पर बिठाने का काम करेगा, धूल छटाने का काम करेगा। तो जैसे भ्रष्टाचार की बात आपने कही, तो भ्रष्टाचार किस स्तर पर है? अब देख लीजिए ना, प्रखंड में कहाँ नहीं है, एक एक चीज। जहाँ अब सारे लोग हैं यहाँ, आप मीडिया के साथी, आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है। और ये हमारे जो यहाँ के स्थानीय वर्तमान विधायक हैं, उनका तो मतलब नाम ही नहीं लीजिए। वो तो सिर्फ अपने विकास के लिए कुछ भी करवाने को तैयार। तो जैसा कि आपने सड़क पुल पुलियों की बात की है, तो जो सत्तासीन विधायक हैं और जो एनडीए की सरकार है, तो इनका स्पष्ट दावा है कि पुल पुलियों के लिए ही जाने जाते हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं कि पुल बना नहीं सर। ये अभी आपके घोसरामा का रोड है जी, वो पैदल चल के 3 किलोमीटर का रोड है। मैं चुनौती देता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं, उस रोड पर 3 किलोमीटर चल के दिखा दें। चल नहीं सकते, इनका गिर के उसमें जो है उनका मुँह हाथ देह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इलाके में घूमने से लोग बाढ़ बरसात का मुद्दा भी उछालते रहे हैं, क्या बोलेंगे? अभी देखिए ना, अभी तो यही हनुमान नगर, यहाँ गायघाट से हनुमान नगर होते हुए, कांटा होते हुए जो सुस्ता वाली जाने वाली सड़क है, क्या स्थिति है? जो पूसा में जाकर के वो समस्तीपुर को भी जोड़ती है, इधर मुजफ्फरपुर को जोड़ती है, ये कई इधर दरभंगा का वो बॉर्डर हो जाता है। देख लीजिए ना, क्या इसके चल नहीं सकते आप। कहाँ सड़क की बात है? पुल पुलिया आज भी गायघाट में, कटरा जो प्रखंड है
गाय घाट में भी हर पूरा है, वहाँ आज भी चचरी पुल पर लोग चलते हैं, बांस का चचरी बना के चलते हैं, यही तो पुल पुलिया है। आज भी बल्हा है, धोली घाट है, आज भी वहाँ लदौर घाट है। कितने ऐसी जगह है जहाँ पुल की इतनी जरूरत है, सख्त जरूरत। ये खजूरी घाट है जो आपको गाय घाट और बंदरा के प्रखंड की दूरी 7 से 8 किलोमीटर हो जाएगा सिर्फ इस पुल के बन जाने से। सीधा है, 2 प्रखंडों को जोड़ती है। कहाँ है पुल पुलिया? तो ये कहने को है, दिखाने को है। लड़ाई के दौर में जो है सो वैशाली सांसद की पुत्री भी आ चुकी है, पूर्व विधायक गायघाट वीणा देवी की पुत्री कोमल सिंह। कैसे देखते हैं इनको लड़ाई में? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनको इस बार यहाँ गायघाट की जनता उनको जमीनी हकीकत से भेंट करा देंगे। चारागाह समझ लिए, समझ में आ जाए। इस बार दिखा देगा जनता उनको कि यहाँ का बेटा, यहाँ का भतीजा, यहाँ का भाई सक्षम है यहाँ के लोगों के लिए दिन रात सेवा में रहने वाला। ये नहीं कि व्यापारी की तरह आए, वोट लिए और फिर व्यापार किए, वैसे लोगों को जनता धूल चटाने का काम। अच्छा, लड़ाई आप लड़ रहे हैं या आपके समर्थक या कार्यकर्ता लड़ रहे हैं? कोई प्रत्याशी अकेले चुनाव नहीं लड़ता। सभी हमारे जो महागठबंधन के कार्यकर्ता साथी यहाँ की आम आवाम चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो एक प्रतिरूप में है, एक प्रतिबिंब के रूप में है। लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। सीधे मुकाबले में किसको देख रहे हैं आप? कोई मुकाबले में नहीं है, किसी का नाम मत लीजिए, कोई मुकाबले में है ही नहीं। महागठबंधन सीधा स्वीप है, कोई मुकाबले में नहीं। सरकार किसकी बन रही है? सरकार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक लाइन में कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ के आम आवाम से समझ लीजिए, ये वो आपको बेहतर बताएंगे। तो आपने देखा कि निरंजन राय हमारे साथ है, आरजेडी महागठबंधन की तरफ से इन्होंने दावेदारी ठोकी है, नामांकन का पर्चा भी दाखिल करेंगे, पूरी तैयारी कर ली गई है। दावा है कि ये दावा नहीं हकीकत होगा, अब की गायघाट से निरंजन राय विधायक होंगे और जो विधायक हैं अब तक जो कुर्सी संभाले रखे थे उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इस दावे में सच्चाई कितनी होगी, इसके लिए 10 तारीख तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।